हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी को आपके चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 12.1 और 12.2 पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आकृति 12.19 में, यही आकृति बुक में दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित माने रंगा हुआ, देखिए ये वाला भाग रंगा हुआ है तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का यानी जितना भाग इसमें रंगा हुआ है, इसका नहीं निकालना है, इसका और इसका नहीं निकालना है। क्यों? ये रंगा हुआ भाग नहीं है, ये वाला रंगा हुआ भाग है, यानी छायांकित भाग यही है, इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए यदि PQ 24, PQ कहाँ है? ये देखिए ई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है, क्या दिया है कि PQ जो है वह 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे PR 7 सेंटीमीटर। PR कौन? ये है PR, कितना है? 7 सेंटीमीटर। PR बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना हमें PQ पता है, PR पता है, लेकिन हम लोग को तो त्रिज्या इसमें पता नहीं है। तो त्रिज्या कौन है? तो त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो कहने का मतलब जो केंद्र से आधा हो, तो देखा जाए तो यहाँ से केंद्र से जो होकर जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? व्यास। इसको क्या बोलेंगे? व्यास। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं व्यास। तो कहने का मतलब कि पहले हम व्यास निकालेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो 90 डिग्री कोण यहाँ बनता है। जब 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कोण। ये हो गया कोण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया? कोण, ये लंब और ये आधार। तो आधार पता है, लंब पता है, क्या निकालेंगे? पहले हम कोण निकालेंगे और कोण को ही व्यास कहेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से कोण बराबर सूत्र क्या होता है? कोण बराबर फॉर्मूला, तो कोण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होल अंडर रूट ओवर। ठीक है, लंब पता है कितना? तो लंब यही है 24, तो 24 का स्क्वायर। आधार पता है कितना? तो 7 का स्क्वायर। 24 का 576 और 7 का हो गया 49, यानी 625, जिसका वर्गमूल कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जो कोण निकल गया, कौन निकला? RQ कितना निकला? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो RQ हुआ क्या? ये तो व्यास हुआ, हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या हो गया 25/2। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा है वृत्त, ये क्या है? पूरा, तो पूरा है वृत्त। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब कि यदि पाई आर स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा का क्षेत्रफल हमें थोड़ी निकालना, हमें तो इसका रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना वाला भाग को हम मिटा देते हैं, क्योंकि इधर वाला तो कोई मतलब नहीं है, रंगा हुआ नहीं है। तो इधर देखिए हम आधा मिटा दिए तो आधा बच गया। तो आधा के मतलब क्या? इधर वाला हो गया अर्धवृत्त। ठीक, इधर वाला क्या हो गया? अर्धवृत्त। तो जब हम अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल लगाते हैं तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। फिर भी अभी पूरा नहीं रंगा है, यानी जो नहीं रंगा हो उसे हम घटाएंगे। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो हम ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम हटा दें तो बचेगा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, है ना, तो वृत्त से तो हमें मतलब नहीं है, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का मतलब ये पूरा निकलेगा, इसको हटाना है क्योंकि यह रंगा हुआ भाग नहीं है। तो जो नहीं रंगा हो उसे हम घटा देंगे, इसको घटाएंगे। तो ये है क्या? तो ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे 1/2 पाई आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज तो 1/2 गुना आधार गुना क्या? ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 पाई का मान यदि सवाल में न दिया हो तो हम 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर स्क्वायर, आर तो यहाँ निकाले हैं, 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 आधार। आधार कौन है? देखिए यहाँ पे है आधार, कितना? तो 7। ऊंचाई कहाँ है? तो ऊंचाई यहाँ पे है, कितना? तो 24। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से अगर 22 कटाया जाए तो 11 बार में, 2 से अगर 24 कटाया जाए तो 12 बार में। तो देखिए ऊपर अगर 22, ये हो गया 25, 625 और 625 में जब हम
जब हम 11 से गुना करते हैं 625 में जब हम 11 से गुना करते हैं तो 68 75 यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। 68 75 अब बट्टा में कितना, दो दूनी के यहाँ पे 4 है, 4 सते 28, ठीक, माइनस ये हो गया कितना 12 सते 84। अब यहाँ पे हम घटाव बनाते हैं तो एलसीएम कितना होगा, तो 28, 68 75। अब सुनिए इसके बटा में एक से 28 में भागा तो ना 28 से 84 में गुना, तो 28 से जब 84 में गुना करते हैं तो आएगा हम लोग का 23 52, ठीक। अब ये दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो घटाने पर 45 23 बट्टा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया, ठीक है। कहने का मतलब कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या बचेगा, रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति 12.20, यही है आकृति हम लोग का 12.20, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया। छायांकित माने रंगा हुआ, छायांकित माने रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यदि केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय के मतलब केंद्र एक ही हो लेकिन वृत्त दो हो, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी एक ही केंद्र से दो वृत्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाल रख के हम गोल घुमा दिए तो इस तरह से घुमा, ठीक है। फिर इसी पे रख के फिर ऐसे घुमा दिए, इसको बोलेंगे हम लोग सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त के मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केंद्र एक ही है लेकिन वृत्त कितना है, दो बनाया हुआ है, ठीक है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं एगो 7 सेंटीमीटर एक 14 सेंटीमीटर, यानी दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है दो त्रिज्या दिया है। तो दो त्रिज्या कौन कौन दिया है, तो एक तो बड़ा त्रिज्या दिया है, एक तो छोटा वाला त्रिज्या दिया है। तो बड़ा वाला त्रिज्या कितना, तो 14 सेंटीमीटर और छोटा वाला कितना, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे अगर ये छोटा वृत्त के हिसाब से चला जाए तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, ठीक है। अगर 14 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया, यानी यहाँ से लेके ये पूरा वाला 7 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए छायांकित कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अगर जब हम, ये है क्या, त्रिज्यखंड। क्यों त्रिज्यखंड है, क्योंकि यह त्रिज्या से बना हुआ है और हम लोग 12.2 में त्रिज्यखंड वृत्तखंड के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिज्या से बना है तो त्रिज्यखंड हुआ। तो अगर हम 14 सेंटीमीटर से बनाएंगे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। जब हम 14 सेंटीमीटर से क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी अगर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए बड़े त्रिज्यखंड का मतलब का, ये बड़ा वाला वृत्त खातिर इतना क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। लेकिन इतना निकल गया तो हमें इसका थोड़ी ना निकालना है, ये तो रंगा हुआ भाग नहीं है, हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको घटाना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं रंगा हो उसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, क्यों, इसका क्या नाम देंगे हम लोग, तो छोटे त्रिज्यखंड का, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, है ना। बड़े वृत्तखंड के बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड अगर हम घटाएंगे तो बचेगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर क्यों लिख दिए, क्योंकि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। फिर इसको आइए थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसलिए छोटा आर का प्रयोग करेंगे, ठीक। चलिए इसको तो मान रख के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल जाए जिससे हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो थीटा दोनों में है, थीटा बटा 360 हम कॉमन निकाल लिए, पाई भी दोनों में है तो पाई भी कॉमन निकाल लिए। तो अब बचा क्या, थीटा बटा 360 पाई निकाल लिए, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा क्या, इतना तो निकाल लिए, छोटा आर स्क्वायर। बस मान रखिए आंसर आएगा थीटा, तो प्रश्न में दिया है कितना, तो 40 डिग्री। अब बट्टा 360, पाई का मान 22/7। क्यों 22/7, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया है। तो आर स्क्वायर, तो आर के मतलब बड़ा वाला यानी 14 का स्क्वायर माइनस
छोटा आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस 0 से 0 खत्म, आज 4 9 36 यानी कितना हुआ, ऊपर 22 और नीचे 9 7 63। ठीक है, इसको आते हैं 14 का स्क्वायर तो 196, 7 का स्क्वायर तो 49। ठीक है, तो यहाँ निकला हम लोग का क्या, 22/63 गुना 196 में से अगर हम 149 घटाते हैं, 196 में से अगर हम 49 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 9 7 16। ठीक है, तो 8 में से 4 गया 4, 147। ठीक है, 147 यहाँ घटाने पर बच गया। तो कटाते हैं हम, अगर हम 7 से कटाते हैं तो 7 9 63 और 7 से इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 7 गया 1 बार, अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से तो 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी अगर फाइनली आंसर देखा जाए तो 22 7 तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न कहता है कि आकृति 12.21 में, आकृति 12.21 यही है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित माने रंगा हुआ, छायांकित माने रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल, इसका ही क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी 14 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये चारों भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे, तथा APD और PBC दो अर्धवृत्त है, APD और BPC दो अर्धवृत्त है, यानी एक तो ई अर्धवृत्त है और ई भी एक अर्धवृत्त है। अच्छा, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो अब हम लोग सोचेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, माने जो रंगा हुआ है सिर्फ उसी का क्षेत्रफल। तो अब देखिए, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन ई वाला भाग तो रंगा थोड़ी ना है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम बताएं कि यदि जो भाग नहीं रंगा हो उसे हम घटा देंगे। तो अब बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल अगर लगाएंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकला, इसमें से क्या घटा दें कि जो रंगा हुआ है उसी का क्षेत्रफल निकले। तो बोलिएगा कि सर जो नहीं रंगा है उसको घटा दीजिए, मतलब कि ई नहीं रंगा है, ई अर्धवृत्त है तो ई अर्धवृत्त को घटा दीजिए, ई वाला अर्धवृत्त को घटा दीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले कि जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा कितना है तो 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से जब भुजा 14 है तो इसको दो भाग में बांट दीजिए। तो भुजा 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना, आधा, यानी कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया त्रिज्या। तो अब देखिए हमें निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा माने क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, तो ये पूरा में निकल गया, इसमें क्या घटाना पड़ेगा, तो 2 गो अर्धवृत्त, 2 गो जो दो गो अर्धवृत्त है उसको हम लोग घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि यह नहीं रंगा हुआ है। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ हम रफ में फॉर्मूला लिख दिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 ना पाई आर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, भुजा स्क्वायर तो भुजा कितना, तो 14, तो 14 का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, पाई का मान कितना, तो 22/7, आर स्क्वायर माने कितना, तो 7 गुना 7, 14 का स्क्वायर 196। आइए देखिए 7 से 7 खत्म। ठीक है, 22 7 तो 154। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो हम लोग का आता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 12.22 में, यही आकृति 12.22, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित माने रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। तो ई भी 12, ई भी 12, ई भी 12। चलिए आगे,
त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इसको गोल घुमा दिया गया है। तो अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें दो चीज़ दिया है, एक तो भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है। तो भुजा कितना, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब सोचिए, ये तो पूरा भाग रंगा हुआ है, ये टोटल भाग इसमें रंगा हुआ है, तो इसमें कितना चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम एक ठो क्या है कि एक ठो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ठो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें क्या, तो समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन को हम चलाते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, तो समबाहु त्रिभुज, यानी ये पूरा का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम ध्यान से देखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इतना का क्षेत्रफल तो निकल गया। अब बचा ई वाला भाग। तो ई वाला भाग कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, ई वाला भाग ना, तो इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, लघु। इधर वाले भाग को लघु नहीं, देखिए उधर वाले को बोलते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। और हम लोग 12.2 जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पढ़ चुके थे, दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, तो आप लोगों को याद होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या चीज़ है, तो एक ठो है समबाहु त्रिभुज, तो इतना का क्षेत्रफल निकल गया। अब इधर वाला बचा, तो इधर वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो थीटा बटा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस यही देखना है इसमें कौन सा भाग रंगा है। तो एक तो है समबाहु त्रिभुज और एक है दीर्घ त्रिज्यखंड, बस दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं, पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, तो √3/4 गुना भुजा कितना, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12, पाई का मान कितना, तो 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 गुना 6, फिर थीटा के जगह कितना, ये थीटा का मान तो हम लोग निकाले नहीं, तो थीटा का मान समझिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 60 60, तीनों मिला के 180, ठीक। थीटा के जगह कितना 60/360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 गुना 6, बस इस पर मान रख देना है, ठीक है। तो 4 से अगर इसको कटाया जाए 3 बार, तो 12 या 36 √3, चलिए आते हैं, ये तो कटेगा नहीं, तो 6 6 36, और 36 में जब 22 में हम गुना करते हैं, 36 और 22 में गुना करते हैं 792, 792/7। अच्छा, 0 से 0 खत्म, 6 6 36, 6 से 6 खत्म, तब 22 छक्का, तो 22 छक्का 132 और बट्टा में कितना 7। चलिए 36 √3 प्लस, ये दोनों एक जात का है, इसको हम लोग बना देते हैं ना, घटा देते हैं, तो 792 और माइनस 132, तो घटाने पर क्या आएगा हम लोग का, तो 36 √3 प्लस, इसको घटाने पर कितना आएगा, तो 660 और बट्टा में कितना 7, तो यही हम लोग का आंसर हुआ।